फादर, होटल का भूत यहाँ से भगाऊं या वहां चले? कहीं सुन तो नहीं लिया? ही इज अ मेंटलिस्ट। आपकी आंखों में देखकर मन में क्या है वो बता सकते हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 में से एक। हाउ इज इट पॉसिबल फादर? जरा फोन देना तो। लुक इनटू माय आईज। नजर सीधी रखो, टेढ़ी नहीं। सॉरी सर। पासवर्ड को अपने मन में सोचो। रिपीट इट अगेन एंड अगेन। नाइस वॉलपेपर। व्हाट? ये तो सच में अनलॉक हो गया। रुद्रा, रिसोर्ट की समस्या हल हो जाएगी ना? हर समस्या का समाधान इस दुनिया में होता ही है फादर। सब ठीक हो जाएगा। सर, कमिश्नर साहब का फोन। अभी 10 दिन पहले ही शांता देवी नाम की एक बुजुर्ग औरत का देहांत हुआ है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। पोस्टमार्टम में ब्रेन स्ट्रोक की रिपोर्ट आई है। सेब खाते वक्त एक बड़ा सा टुकड़ा उनके गले में फंस गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हुई। पर पड़ोसियों का कहना है कि उनकी मौत नेचुरल नहीं है, इसलिए उनके नौकर को हमने अपनी कस्टडी में लिया है, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं है। कहाँ है वो? देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। गले में भगवान की माला है। उनकी मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं दूध लाने के लिए बाहर गया, वापस आया तब वो मर चुकी थी। पिछले 10 दिनों से ये यही कैसेट बार बार रिपीट कर रहा है। एक ही बात बोल रहा है या कुछ अलग? ऑलमोस्ट वर्ड बाय वर्ड यही कहता आ रहा है। फिर तो वो झूठ बोल रहा है। तुम सच को छुपा रहे हो। कमिश्नर, जिसने जुर्म ना किया हो, अगर आप उससे बार बार पूछेंगे तो दिमाग अलग अलग जवाब देता है, जुबान लड़खड़ाती है उसकी। और अगर इंसान ने कोई गलती की तो अपनी गलती को छुपाने के लिए बार बार उसे दोहराने की वो अच्छे से प्रैक्टिस करता है। बोल, तूने प्रैक्टिस की है कि नहीं? की है कि नहीं? नहीं साहब। हुजूर, पानी पीजिए। मैं भगवान की कसम खाता हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जब तुम दूध लेकर आए तो टाइम क्या हो रहा था? करीब 1 बजे होंगे साहब। बगल की मस्जिद से आजान की आवाज आई थी। ओह, कमिश्नर, श्रद्धा देवी की मौत कब हुई? रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर के 12:50। दूध कहाँ से लेकर आए? हमारी गली की एक दुकान से साहब। एक ही झूठ को दोहराने के लिए कितनी बार प्रैक्टिस की तूने? यस, वाकई तू झूठ बोल रहा है। नहीं साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। झूठ बोल रहे हो। मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारी जुबान झूठ बोल सकती है, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। न्यूरोसाइकोलॉजी के हिसाब से ब्रेन में 2 पोर्शंस होते हैं, लेफ्ट में विजुअल कोर्टेक्स, राइट में क्रिएटिव कोर्टेक्स। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, तो तुम्हारी आंखें ऑटोमेटिकली बाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि वहां तुम्हारी पसंदीदा जगह पहले से ही स्टोर हुई रहती है, विच इज रियल। यानी तुम सच बोलोगे। वही अगर मैं तुमसे पूछूं कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तुम क्या करने वाले हो, तो तुम्हारी आंखें दाईं तरफ ऊपर हो जाएंगी। मतलब इस मौके पर तुम अपने क्रिएटिव ब्रेन को एक्सेस करोगे, जो कि सच नहीं होगा। या तो वो झूठ होगा या कोई सपना। सच बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती। अगर सोच के कहोगे तो वो सच नहीं होगा। मेरे पूछे गए दोनों सवालों के वक्त तुमने अपनी आंखें दाईं तरफ की थी, यानी तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तो सच क्या है रुद्रा? मर्डर कहाँ हुआ था?
तुम्हारे पास 45 एकड़ की जमीन है, 1 एकड़ की कीमत है 4 करोड़, मतलब 180 करोड़ की जायदाद, और कोई वारिस भी नहीं है। इतने पैसे का क्या करोगी? इसे मुझे दे दो। मेरी जायदाद को मांगने वाले तुम होते कौन हो? यमराज। सत्या, जरा पुलिस को फोन करो तो। ओ, तुम भी इन्हीं से मिले हो? मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाने वाली थी। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। अब तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहो। 5 एकड़ मतलब? इसने खुद खून नहीं किया, पर खूनी का साथ दिया। सच को छुपाने की कोशिश की इसने। आप सबको गुमराह करने के लिए उंगलियों पर इंक के निशान को मिटाने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया। आए थे 4, इसको मिलाकर 5 हो गए। जायदाद मिलने की खुशी में पिए हुए चाय के 5 कप ऐसे ही किचन में पड़े होंगे। उसके ऊपर जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, ये जानने के लिए कि वो निशान किस किस के हैं। शांता देवी के मरने के बाद वो जायदाद किस किस के नाम रजिस्टर हुई, ये पता कीजिए। वहां पहले से ही उस प्लॉट पर उनमें से किसी ने अपना बोर्ड लगा कर रखा हुआ है। ब्रिलियंट रुद्रा, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है इस केस को सॉल्व करने के लिए। देखो, तुम कितना भी झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश करो, लेकिन कानून से सच छुपा नहीं पाओगे तुम। सर, ये कौन है? He is a modern saint.